नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। एटीएस के हत्थे चढ़ा है अबू सालेह मंडल। अवैध तरीके से देश में बसाने का उस पर आरोप है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। 50,000 का इनामी है अबू सालेह मंडल। 1 लाख से ज्यादा कैश और 2 आधार कार्ड उसके पास से बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे। बड़ी कामयाबी यहां पर एटीएस को मिली है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बीते दिनों यूपी एटीएस ने एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था जो अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों, अवैध बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराकर उनके यहाँ पर फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाता था, उनको यहाँ पर बसाता था और उनको देश विरोधी गतिविधियों में लगाता था। इसी पूरे सिंडिकेट का जिसको मुखिया माना जा रहा था अबू सालेह मंडल, जो मूल रूप से 24 परगना वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। उसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जांच में बात सामने आ चुकी है कि अबू सालेह मंडल के 2 एनजीओ में रकम आ रही थी विदेशों से। यूनाइटेड किंगडम का एक उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट है जहां से बीते 3-4 साल में 58 करोड़ रुपए अबू सालेह मंडल के एनजीओ में आई थी। और ये बताया जा रहा है इस रकम को देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है, अवैध घुसपैठियों को यहाँ बसाने में इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है और इसको जल्द ही कोर्ट में पेश करके अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी यूपी एटीएस। शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से भी है जहां पर स्क्रैप माफिया रवि काना पर एक और कार्रवाई की गई है। खुर्जा में बन रही स्क्रैप फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। 40 बीघा जमीन पर यह फैक्ट्री बनाई जा रही थी। अनुमानित कीमत तकरीबन 50 करोड़ बताई जा रही है। रवि काना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया है और इस बीच कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा में भी ये कार्रवाई की गई है। स्क्रैप माफिया रवि काना पर एक और एक्शन देखने को मिला है। खुर्जा में बन रही स्क्रैप फैक्ट्री को सील किया गया है। 40 बीघे की जमीन पर यह फैक्ट्री बनाई जा रही थी। इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 50 करोड़ बताई जा रही है। रवि काना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया है। चंदौली से एक बड़ी खबर है जहां पर बच्चे के साथ कुएं में एक पिता कूद गया। मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। पिता और मासूम बेटे दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने पिता के शव को निकाल लिया है। बेटे के शव को निकालने की कवायद की जा रही है। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बिशुनपुर गांव की यह घटना है। खबर हम आपको चंदौली से बता रहे। बच्चे के साथ एक पिता कुएं में कूद गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो मानसिक तौर पर बीमार है, ऐसा लोगों का कहना है। पिता और मासूम बेटे दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने पिता के शव को कुएं से बाहर निकाल लिया है। बेटे के शव की तलाश अभी की जा रही है, उसकी कवायद की जा रही है शव को बाहर निकालने की। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बिशुनपुर गांव की घटना है। उधर मैनपुरी में आग में 2 मासूम बच्चियों की जलने से मौत हो गई। बच्चियों की मां ने दोनों को चारपाई पर लिटा दिया था और चारपाई के नीचे आग रखकर छत पर चली गई थी। इसी बीच चारपाई में आग लग गई। गंभीर हालत में दोनों बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। ये पूरा मामला औंछा कस्बे के मैनपुरी रोड के पास का है। उधर संभल में टैंकर और कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा हजोई कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि कार सवार भट्टा मजदूर है जो अलीगढ़ से अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। थाना बहजोई के अंतर्गत खजरा खाकम गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टैंकर तथा एक कार आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 3 व्यक्ति सवार थे जिनमें 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति घायल था जिसका इलाज चल रहा है। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ललितपुर पुलिस ने महिला और उसकी बेटी की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। आरोपी पति के पड़ोस की महिला से अवैध संबंध थे जिसके चलते उसका पत्नी के साथ विवाद हुआ और गुस्से में आकर पति ने बैट से पत्नी और 1 साल की बेटी की हत्या कर दी।
पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खुद को भी घायल कर दिया और घर में रखे कैश और जेवर छुपा दिए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी नीरज के मोबाइल और इलाके में लगे सीसीटीवी के जरिए मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो मृतका है उसके परिवारजनों के द्वारा बताया गया है कि दहेज के लिए जो है लगातार जो मृतका है उनके पति और उनके परिवारजन के द्वारा लगातार उसको परेशान जो है वो किया जाता रहा था पहले से भी। तो इनके द्वारा एक तहरीर जो है वो दी गई है जिसमें इनके द्वारा जो मृतका है उसके पति के ऊपर और उसके परिवारजनों के ऊपर जो है दहेज के लिए उसकी हत्या जो है वो करने जैसे आरोप जो है वो लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर में लापता युवक को पुलिस ने गंभीर हालत में घर से बरामद किया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आरोप है कि प्रेम प्रसंग की वजह से अंकित को पूरी रात बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। यह घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र के जसौला गांव की है। अंकित को प्रिंस बुलाकर ले गया था जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रिंस से पूछताछ की तो अंकित को गांव के ही सोनू नाम के शख्स के घर से घायल अवस्था में बरामद किया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जसौला गांव के अंकित पुत्र रणवीर सिंह शाम के 8 बजे से अपने घर वापस नहीं आए हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए खतौली पुलिस और पीआरबी जसौला गांव गई और जानकारी के आधार पर एक घर से अंकित को रेस्क्यू किया। अंकित के शरीर पर चोटों के निशान थे। तत्काल उनको सीएचसी खतौली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। मृतक के शरीर को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए तत्काल भिजवा दिया गया है। सहारनपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 10 किलो चरस बरामद की गई। बरामद की गई चरस की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर मिर्जापुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी इफ्तिकार ने पूछताछ में बताया कि यह चरस बिहार से लाई गई थी और उत्तराखंड में सप्लाई करना था। पूर्व में 2 लोग पिछले महीने मिर्जापुर थाना क्षेत्र में जो 10.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी उसमें गिरफ्तार होकर जेल गए थे। पुलिस उसी को लीड को डेवलप कर रही थी और उसी दौरान पुलिस की जानकारी में आया कि क्षेत्र में कुछ महिलाएं हैं जो अभी भी वहां बिहार के लोगों से संपर्क में हैं। इसी क्रम में पुलिस ने मानवीय मुखबिरी और सर्विलेंस के माध्यम से इसको ट्रैक किया और इन्हें गिरफ्तार किया है। कुछ और लोग भी हैं क्षेत्र में जो पुलिस के रडार पर हैं और ये लोग यहाँ पर मादक पदार्थों को लाने ले जाने का काम करते हैं, स्मगलिंग का, और इन पर पुलिस की नजर है और शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी। कानपुर में एक लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। यह घटना सीसामऊ थाना क्षेत्र के जरीब चौकी क्रॉसिंग की है। युवक स्कूटी से पहुंचा था। सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर वो ट्रेन के सामने कूद गया। मौके पर एक एक्टिवा मिली। विनय गुप्ता के नाम पर ये रजिस्टर्ड है। और लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर अपडेट है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक को लेकर अपडेट आया है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। बीएस संतोष भी इस बैठक में मौजूद है। सीएम योगी भी बैठक में मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक का हिस्सा हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी बैठक में शामिल है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे, ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है बीजेपी की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है कि आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की किस तरह की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार दोनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर लगातार जुटे हुए हैं। और यही वो वजह है कि संगठन से लेकर सरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुट गए हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
इसके अलावा 10 जनवरी को भी अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यह बैठक बुलाई जाएगी। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो एक बड़ी बैठक आज लखनऊ में चल रही है और 10 जनवरी को भी एक बड़ी बैठक अयोध्या में बुलाई गई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की जानी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस बैठक का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, इसके अलावा विनोद तावड़े, तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री संगठन भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सुबह 11 बजे वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखेंगे, परखेंगे सीएम योगी। टेंट सिटी समेत दूसरे कामों का भी वो जायजा लेंगे। सर्किट हाउस में सीएम योगी प्रदर्शनी भी देखेंगे। कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। शुरुआती जानकारी यही मिली है कि 11 बजे वो वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। लखनऊ के एक पुल को लेकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश सरकार में बने इस पुल से मायावती ने खुद को खतरा बताया। मायावती के इन आरोपों पर अखिलेश ने कहा कि वो बीजेपी को चिट्ठी लिखकर पुल को तुड़वा दे। बीजेपी के पास कई बुलडोजर हैं, हम मना नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है। हमें कोई शिकायत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने क्या कहा था। दरअसल मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी करार दिया। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए कहा कि एसपी सरकार में बहुत सारे दलित विरोधी काम किए गए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि जो भी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहता है, अखिलेश उससे दूरी बनाने की धमकी देते हैं। मायावती यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि एसपी सरकार में बीएसपी के लखनऊ दफ्तर के सामने बनवाए गए पुल को भी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा करार दे दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि एसपी सरकार के दौरान बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनवाया गया, जहां से अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं। इस असुरक्षा को देखते हुए पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर ही करनी पड़ी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में हर किसी की सुरक्षा करती है और करेगी। केशव ने कहा कि एसपी महिला विरोधी है और दलित विरोधी भी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गोरखपुर में दावा किया कि यूपी में खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। साथ ही लोकसभा सीट बंटवारे पर राजभर ने कहा कि जल्दी ऐलान होगा और हमें सीट्स जरूर मिलेंगी। हमारे पहलवान भी चुनाव लड़ेंगे।
खरमास बीतने के बाद किसी भी दिन विस्तार होगा। कितनी सीटें मिलेंगे सर लोकसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आपको मिलेंगी, कितनी सीटें देंगे? जब सीट का बंटवारा होगा तो आपको बताएंगे। क्या अनुमान है, कुछ सीट मिलेगा आपको? अरे क्यों नहीं मिलेगा, पहलवान हमारे पास है तो पहलवान क्या करेंगे, पहलवान लड़ेंगे ना। इधर भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह गोंडा पहुंचे। संजय सिंह बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर संजय सिंह ने खेल मंत्रालय द्वारा बनाई एडॉक कमेटी को मानने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय कुश्ती संघ भंग नहीं हुआ है, देश में लोकतंत्र है, लाठी और धरना तंत्र नहीं है। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि 16 जनवरी को एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा, लीगल ओपिनियन के बाद जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। हमारी चैंपियनशिप होगी। कहाँ संघ खत्म, पहले अपनी सूचना को आप लोग दुरुस्त करिए कि संघ खत्म नहीं किया गया है। एक्टिविटी एडहॉक कमेटी जो बनाई गई उसको हम नहीं मानते हैं। अगला कदम अपना नेशनल करा, अपना सारा काम करा रहे हैं। इसके लिए आप हाई कोर्ट वगैरह में चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? उसको लीगल ओपिनियन लेकर के उस पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। 16 को हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है, पूरी बॉडी पूरी फेडरेशन उसमें जो डिसीजन लेगी वही सबको मान्य होगा। और एक बड़ी खबर बरेली से आ रही है। हवाला कारोबार से जुड़े हुए मामले में एक एक्शन लिया गया है। अफजाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अफजाल उर्फ राजा को पुलिस ने पकड़ा है। कार, मोबाइल, एटीएम, पैन कार्ड उसके पास से बरामद किया गया। अफजाल पर नोएडा, मुरादाबाद में 9 मुकदमे दर्ज हैं। गरीबों के खातों में ऑनलाइन ठगी करने का उस पर आरोप है। ऑनलाइन ठगी करने के बाद रुपए गरीबों के खाते में डालने का भी उसके ऊपर आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मिर्जापुर पुलिस ने 25 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर संतोष और मानस ओडिशा के रहने वाले हैं। कछवा थाना पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली है। तस्करों के पास से एक कार बरामद की गई है। कार के डैशबोर्ड के अंदर 51 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था। इंस्पेक्टर कछवा और सर्विलांस और एसओजी प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई में उड़ीसा से एक अर्टिगा गाड़ी में जो गांजा सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था उसको भैंसा चौकी के पास पकड़ा गया है और इनके कब्जे से अर्टिगा गाड़ी में चैम्बर बना कर रखे हुए 52 किलो गांजा की बरामदगी हुई है। ये 2 अपराधी दोनों ही एक अंतर्राज्यीय तस्कर हैं। ये मूलतः रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर के हैं। शहर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरोह चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके पुर्जों को बेच दिया करता था। आरोपियों के पास से 5 4 पहिया लग्जरी गाड़ियां, 2 बाइक और भारी तादाद में गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। जंगल में बने गोदाम में चोरी की गाड़ियों को काटने का अवैध धंधा चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर इस गैंग का पर्दाफाश किया। अयोध्या से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिलेगा। हनुमानगढ़ी प्रसाद लड्डू का जीआई आवेदन मंजूर हो गया है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में आवेदन मंजूर हो गया है। तिरुपति जी की तरह ही लड्डू को खास पहचान मिलेगी। वाराणसी की एक संस्था ने आवेदन किया था और आवेदन मंजूर कर लिया गया है। तो अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। हनुमानगढ़ी के लड्डू को अब जीआई टैग मिलेगा। हनुमानगढ़ी प्रसाद को अब जीआई टैग के लिए जो आवेदन दिया गया था उसे मंजूर कर लिया गया है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के मंदिर की रात के समय का एक वीडियो जारी किया है। इसमें कुबेर किले पर जटायु की प्रतिमा लगाई गई है। राम मंदिर का दृश्य लोगों का मन मोह रहा है। खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा और आकलन आप इन तस्वीरों के जरिए कर सकते हैं। आप देखिए, कुबेर किले पर जटायु जी की प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा मंदिर की दिव्यता और भव्यता आप देखिए। मंदिर के भीतर किस तरीके से खूबसूरत नक्काशी की गई है। स्तंभों पर खूबसूरत फर्श तैयार कर ली गई है। मंदिर का भूतल पूरी तरीके से तैयार है। 22 जनवरी 2024 को तारीख होगी जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है, जिसकी खूबसूरती को आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं।
तो 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर सभी राम मंदिर आंदोलन को याद भी कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व एमएलसी डॉक्टर सतीश शर्मा और उनके पिता ज्ञानचंद्र शर्मा और उनके पूरे परिवार की आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी हुई थी। पूर्व एमएलसी के पिता ज्ञानचंद्र शर्मा ने एयरफोर्स की नौकरी से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की जिम्मेदारी संभाली थी। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में वो भी अपने पिता के साथ दिल्ली गए थे। आंदोलन के दौरान डॉक्टर सतीश शर्मा और उनके पिता ध्यानचंद्र शर्मा को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं उनकी मां पुष्पा देवी प्रदेश की महिला कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते आंदोलन में सहभागिता कर रही थीं और उसी दिन उनकी मां पुष्पा देवी और भाई दीपक को भी घर से ही गिरफ्तार किया गया था। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो उसके बाद एक जन आंदोलन खड़ा हुआ पूरे देश में, और उस संदर्भ में मैं और मेरे पिताजी दिल्ली, बहुत बड़ा प्रदर्शन था योजना का संगठन की, और मैं और मेरे पिताजी वासुदेव सिंह जी, सोहन सिंह सिसोदिया जी और अन्य काफ़ी लोग हम दिल्ली गए। और मैं पहाड़गंज में गया, वो कहीं और दूसरी जगह उनकी ड्यूटी लगी, और सब लोग पहले लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर। केपीएस गिल ने कमान संभाल रखी थी उस समय दिल्ली की, और लाठीचार्ज किया। उसके बाद बसों में भरकर हम लोगों को तिहाड़ जेल के आगे छोड़ दिया गया। राम मंदिर में लगने वाले दरवाजे लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। अब दरवाजों को पॉलिश किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन दरवाजों को गोल्ड प्लेटेड किया जाना है, उन दरवाजों को राम जन्मभूमि परिसर में भिजवा दिया गया है। जन्मभूमि परिसर के भूतल में कुल 18 दरवाजे लगाए जाने हैं, जिसमें मुख्य 4 दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे, जिसमें गर्भगृह समेत सिंह द्वार के साथ साथ गर्भगृह के अगल बगल के भी 2 दरवाजे शामिल हैं। भगवान रामलला के परिसर में लगाए जाने वाले दरवाजों को पूरा कर लिया गया है। 15 जनवरी से पहले इन्हें जन्मभूमि परिसर में लगा दिया जाएगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।